दिल्ली की बाजी हार कर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में अपनी पार्टी का राजनीतिक भविष्य तलाश रहे थे। लेकिन पंजाब के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इतने सवाल और इतनी बातें जो उनके विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं उठा रही हैं, जितनी बातें आज पंजाब का जो युवा है, पंजाब का जो आवाम है, वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अपनी राजनीतिक पार्टी से उन सवालों को, जिन सवालों के विषय में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कभी अपनी पार्टी की रैलियों, धरनों, प्रदर्शनों और चुनाव प्रचार के दौरान बोला करते थे। उनमें सबसे बड़ा विकास का मुद्दा तो खत्म हो जाता है। जहां पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जहां पहुंच जाए, वहां विकास का मुद्दा खत्म हो जाता है और विनाश शुरू हो जाता है और खजानों की लूट शुरू हो जाती है। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए। लेकिन एक और बात है जो पंजाब में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है, और वो चर्चा है, क्या युवाओं को, पंजाब के लोगों को रोजगार मिला? नहीं, कुछ नहीं। क्या पंजाब के अंदर 16 मेडिकल कॉलेज खुले? नहीं, कुछ नहीं, जीरो जीरो। क्या पंजाब के अंदर नए 10 स्कूल भी खोले गए? नहीं, कुछ नहीं। क्या पंजाब के अंदर 5 कॉलेज भी खोले गए? नहीं, एक भी नहीं। क्या पंजाब में 2 अस्पताल भी खुले? नहीं, कुछ नहीं। तो आप सोचिए जरा, जब पंजाब में कुछ हुआ नहीं, तो पंजाब में एक सवाल और बचता है जिसको पूछ ही लेना चाहिए। जनता पूछ रही है तो हम भी पूछेंगे, और सरकारों से पूछना भी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, जिसकी से कहोगे उसकी से पूछ देंगे। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इतने एयरपोर्ट, इतने हवाई अड्डे, इतने हाईवे, इतनी सड़कें, इतना फ्लाईओवर, इतनी मेट्रो, इतनी रैपिड रेल, इतनी बुलेट ट्रेन, जहाज से लेके सुरक्षा तक, सुरक्षा से लेके पूरी दुनिया के अंदर रेपुटेशन तक, सब कुछ है। सिर्फ जो लेफ्टिस्ट हैं, जो देश के विनाश की तरफ बढ़ने वाले जो लोग हैं, जिन्हें अपनी सिर्फ राजनीतिक आकांक्षा की वो है, सिर्फ उनको शायद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो किसी भी तौर पर हाय तौबा मचाकर, न्यूज के लिए पत्रकार उंगलियां दिखा दिखाकर, हाथ मटका मटका कर, हाथ मलते मल के, ये सारी चीजें जो तूफान काट रहे हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। उससे आगे बढ़िए, बहुत कुछ है। आप किसी भी रोड पर, किसी भी हाईवे पर निकल जाइए, आपको याद आएगा कि सचमुच सड़कें बनी है। खैर, हम इसमें भी नहीं फंसना चाहते, लेकिन पंजाब के अंदर आज युवा पूछ रहे हैं नौकरी कितनी दी, रोजगार कितना दिया। पंजाब में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ये वादा किया करते थे चुनावों के दौरान कि इतनी इंडस्ट्रियां ला दी जाएंगी, इतनी इंडस्ट्रियां ला दी जाएंगी कि पंजाब का युवा यहीं पर नौकरी करेगा। वापस जो विदेशों में रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, गोरे गोरियां यहाँ पर नौकरी करेंगे। ये ऐसे वादे किए थे। क्या आए हैं? शायद पंजाब बहुत ज्यादा आ गया है, लोग विदेशों से आ गए हैं शायद ना, गोरी गोरे भी बहुत दिखाई देते हैं, शायद नौकरियां कर रहे हैं। ये सब चीजें चुनावी वादे थे, परंतु पंजाब के अंदर कुछ हुआ नहीं। इसी का लेखा जोखा आपको देना चाह रहे हैं, आप जरा सोचिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब आप समझिए, पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान ने ये सारे वादे किए थे कि भैया ऐसी इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा देंगे, विदेशों में जाएंगे, विदेशों से लोग आएंगे, यहाँ पर पंजाब सोना उगलेगा। वहां से जो विदेशों में जो लोग गए हैं वो वापस आएंगे, पंजाब में नौकरी करेंगे, गोरे गोरियां यहाँ पर आकर काम करेंगे। लेकिन बीएमडब्ल्यू का तो आपको पता ही है ना, बीएमडब्ल्यू बिल्कुल मतलब लगा के नौटंकी करके बस छोड़ दिया, वो ऐसे ही है। लोग हंसी उड़ा रहे, आपको याद ही होगा। लेकिन और बता दें आपको, पंजाब के अंदर रोजगार के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे जीरो जीरो पे घूम गया है पंजाब। 4 साल हो चुके हैं सरकार को, और 4 साल में वहां पर 4 इंडस्ट्री भी नहीं लगाई गई है। बीएमडब्ल्यू हंसी का पात्र बन गया प्लांट। इसके अलावा और तो छोड़िए, देश के भी लोग वहां पर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वहां अब गैंगवार बहुत जबरदस्त है। ड्रग्स, गैंगवार, ड्रग्स, गुंडे, ड्रग्स, गैंगस्टर, गैंगलैंड बन गया है। ये टिप्पणी तो खुद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कर दी है कि पंजाब गैंगलैंड बन गया है। खैर, गैंगलैंड में कौन आएगा इंडस्ट्री लगाने?
अब ये तो सब हुआ नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पिछले दिनों बॉम्बे के अंदर जो पंजाब के मंत्री हैं अरोड़ा साहब, संजीव अरोड़ा, उन्होंने एक वहाँ के जो ताज होटल है उसमें मुलाकात की थी। किससे की थी? सज्जन जिंदल है। तो सज्जन जिंदल से एक मुलाकात की थी और आकर उन्होंने सारे अखबारों में, किन्होंने? संजीव अरोड़ा, आम आदमी पार्टी की तरफ से सारे अखबारों में, सब पेपरों में एक बड़ी खबर प्लांट करा दी गई, जो बार बार ये सब चलता रहा है कि अब जिंदल स्टील जो है पंजाब में एक बड़ा प्लांट लगाने जा रही है। जिंदल स्टील पंजाब में बड़ा प्लांट लगाने जा रही है, जिंदल ग्रुप, और उन्होंने इसके लिए सज्जन जिंदल से बात की है। ये सारी चीजें प्लांट करा दी, परंतु हम आपको यहां पर ये बता देते हैं, जो पूरा का पूरा अब जो फैलाया जा रहा है कि क्योंकि पंजाब में अब माहौल बहुत अच्छा है इसलिए जिंदल स्टील यहां पर इंडस्ट्री लगा जा रहा है, ये अब फैलाया जा रहा है, अखबारों में छपाया गया आज। और पंजाब में 2021 के अंदर ही, मतलब आप सोचिए 2021 में पंजाब के अंदर जिंदल स्टील ने एक प्लांट पहले ही लगा दिया था। सॉरी, ये जो आम आदमी पार्टी से पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में 2021 में पंजाब के अंदर जिंदल स्टील ने एक प्लांट लगाया था, और ये जो प्लांट लगाया था ये 247 करोड़ रुपए यहां पर इन्वेस्ट किए गए थे। 600 से 700 लोगों को नौकरियां थी। पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, अभी नहीं। अभी जो सज्जन जिंदल हैं उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे ये पता चले कि जिंदल स्टील यहां पर कोई प्लांट, वो जो कहा गया है वो ये कहा गया है जिंदल स्टील की तरफ से कि जो उनका प्लांट वहां पहले से ही चल रहा है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको और थोड़ा बढ़ाया जाएगा, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए उस पर और इन्वेस्ट किए जाएंगे इसके लिए। और अभी उसमें सेंसन वेंसन कुछ मिला नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज सभी अखबारों के अंदर ये खबर प्लांट करा दी, और ये खबर प्लांट होने के बाद आप जरा सोचिए 1500 करोड़ रुपए, 247 करोड़ के बाद 1500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है किसी इंडस्ट्री के लिए। उससे कम से कम इंडस्ट्री तो नहीं लगने वाली है। अब उसको एक्सटेंड करने की बात है, जो पहला प्लांट ही वहां पर है उसी को एक्सटेंड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले प्रचार का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। इसी मौके की तलाश में आम आदमी पार्टी काफी समय से थी, और जैसे ही उन्हें मौका मिला पंजाब में ये दिखाने की कोशिश हो गई कि भाई देखो एक और हम प्लांट ले आए, जिंदल स्टील अब आएगी। लेकिन अब पंजाब का युवा पूछ रहा है उन विदेशी इंडस्ट्रीज का क्या हुआ? BMW तो चलो ढह गई, उसका प्रचार बहुत किया लेकिन ढह गया, बिल्कुल गरीब के सपनों की तरह ढह गया BMW का प्रचार। कल तक मुलाकात संजीव अरोड़ा ने सज्जन जिंदल से की, और मुलाकात में ये बस आकर बयान दे दिया कि 1500 करोड़ का निवेश कर रही है। 1500 करोड़ में तो एक छोटी मोटी वो नहीं लगती है। वो असल में जिंदल स्टील ये कहना चाह रही है, और वो भी ये जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं। और देखिए पंजाब के अंदर निवेश करना है, मुलाकात कर रहे हैं 5 स्टार होटल में, ताज में, मुंबई। मतलब ये अपने पूरे, अगर इनके मंत्री अगर कहीं जाते हैं, ये कहीं भी अपने किसी काम से भी जाएंगे ना, उसको भी सरकारी खर्चे में डाल देते हैं। और वहां पर अब ये भी नहीं पता है कि जो सज्जन जिंदल है उनसे इनकी मुलाकात हुई भी है नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि ये वहां गए हों अपने काम से, सज्जन जिंदल भी मिल गए, उसी को इन्होंने मुलाकात बता दिया। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से तो ये होता है कि वो मना तो करेंगे नहीं, वो कहेंगे छोड़ो ना, हमें क्या लेने देना है, कर रहा है प्रचार कर ले भाई। तो ये जो चीजें चल रही है ना, ये पंजाब में आज एक ठगी का अड्डा बन चुका है। आम आदमी पार्टी लोगों को चुनावों से पहले उनके सपनों को देखकर समझकर उन्हें ठगना शुरू कर देती है पहले से। ऐसी खबरों को प्लांट कराना शुरू कर देते, ऐसी खबरों को आगे लाना शुरू कर देते, ऐसी खबरों को छपवाना शुरू कर दिया जाता है पेड न्यूज के तौर पर, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप जरा सोचिए कि अगर 247 करोड़ रुपए लगाकर एक समय पर 600 लोगों को नौकरी देने का एक छोटा सा प्लांट अगर लगा दिया गया था, तो 1500 करोड़ में क्या ही होगा।
परंतु इसका प्रचार बहुत ज्यादा हुआ। सरकार का पैसा है, खजाने का पैसा है, उससे सरकार का प्रचार हो रहा है तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यही काम जो सज्जन जिंदल है उनके साथ किया गया है। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ गई वो इंडस्ट्रियां। ये भी कहा करते थे भगवंत मान कि जो हम 16 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, उन 16 मेडिकल कॉलेजों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, डॉक्टर वहां नौकरियां पाएंगे, कंपाउंडर पाएंगे, चपरासी होंगे, दूसरे लोग होंगे, क्लर्क होंगे, आसपास के पिंडों के सभी पिंडों के लोगों को वहां नौकरी मिल जाएगी, वहां पर सपने जो है ऐसा हो जाएगा बस विदेशों जैसा होगा। ये सारी चीजें सबके सपने दिखाए, परंतु सिर्फ वो सपने थे, वो कभी सच में नहीं बदल पाए, क्योंकि अब पंजाब के अंदर लोग उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जिन चीजों के वादे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किए थे। यहाँ पर एक और थोड़ा सा डिफीट है, थोड़ा सी बात और मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी, जिस वक्त ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान से पैदा हुई, उस टाइम सोशल मीडिया कम से कम इतना एक्टिव नहीं था। यानी कि जो वादे कर दिए लोगों को वही सच नजर आते थे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं थी। अखबार थे, अखबार में जिसमें खबर प्लांट करा दी उतनी पढ़ी जाती थी, लेकिन असली तस्वीर नहीं पता चलती। परंतु आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। जैसे ही झूठ बोला जाता है, जैसे एआई एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस मैडम ने, नेहा मैडम ने उस रोबोट के बारे में छोटा सा एक झूठ बोल दिया या उनके मुंह से निकल गया, क्या था ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। परंतु उसके 5 मिनट के बाद खबर चलनी शुरू हो गई कि वो रोबोट चाइनीज था। ये सोशल मीडिया की ताकत है, आपको समझनी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी भी लोगों को वो रामलीला ग्राउंड वाला ही बेवकूफ समझे हुए है, वादे कर दो, वादों का क्या। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में बुरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पंजाब का युवा अब पूछ रहा है कहाँ है वो गोरे गोरी जो यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए थे। उनकी नौकरी कहाँ है, उनका रोजगार कहाँ है, उनका काम कहाँ है, उनका धंधा कहाँ है, उनके कॉलेज उनके स्कूल कहाँ है, उनके अस्पताल कहाँ है। सब बेकार था। इसलिए पंजाब में अब इतनी आसान नहीं है कुर्सी की दौड़। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।